जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते पिछले 2 हफ्ते की तरह वापस सतर्क होने वाली बात की जाएगी। आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि जब मैं सतर्क होने वाली बात कर रहा हूं तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। ऐसा मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है कि मैं किसी को भी बोलूं कि आप सतर्क रहें। पंगा ये है, पिछले 2 हफ्ते में हमें क्लियरली दिखा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं मार्केट में। हमें क्लियरली दिखा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं मार्केट में। आईटी कंपनीज़ की हम सबसे पहले बात करें, आईटी कंपनीज़ के ऊपर थोड़ी गाज ज़्यादा गिरी हुई है। कारण बहुत सिंपल है। एंथ्रोपिक का जो क्लाउड एआई है वो इस तरह से नए अपडेट्स लेके आ रहा है जो टीसीएस और इन्फोसिस के बिजनेस को हर्ट कर सकता है, हर्ट कर रहा है। कहने का मतलब सर, ये हर बार ऐसा कैसे होता है कि टीसीएस और इन्फोसिस के ऊपर कुछ ना कुछ गाज गिर जाती है। अमेरिका में कुछ भी होता है तो टीसीएस इन्फोसिस पे गाज गिर जाती है। पंगा ये है कि अमेरिका अपनी बहुत सारी आउटसोर्सिंग टीसीएस और इन्फोसिस को देता है। अब ये आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हुआ? अमेरिका सॉफ्टवेयर बनाता है, नए सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको मैनेज करने के लिए उसको लोग चाहिए। मैनेज करने के लिए लोग चाहिए मतलब आपको लेबर चाहिए। तो लेबर के लिए इंडियन इंजीनियर से बढ़िया सस्ता लेबर नहीं मिलता। तो हमारी कंपनीज क्या करती है? टीसीएस इन्फोसिस, आप सुनते हैं ना, टीसीएस और इन्फोसिस बहुत सारे जॉब्स हैं। टीसीएस और इन्फोसिस में बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, बट वो ओपनिंग्स में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। इंजीनियर्स को 3 लाख रुपए साल का मिल गया, 4 लाख रुपए मिल गया तो बहुत हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे होता यह है कि टीसीएस और इन्फोसिस बल्क में इंजीनियर्स लेती हैं और इस आउटसोर्सिंग का काम करती है। अब अगर ये आउटसोर्सिंग का ही काम एक नया एआई कर देगा तो क्या ये उस कंपनी के लिए, उस सेगमेंट के लिए पॉजिटिव हुआ? नहीं हुआ। तो टीसीएस और इन्फोसिस के लिए सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ही ये है। अब आप एक चीज़ नोट करिएगा कि मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ कह रहा था कि हमारी कंट्री, जब मैं आईटी सेक्टर के मैंने वीडियोस भी यूट्यूब पे बनाए हैं, तो उसमें भी मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी कि इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर कभी भी गाज गिरेगी अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाता है सर्विसेज के ऊपर। तो सर्विसेज के ऊपर तो टैरिफ की अब बात हट गई, क्योंकि जो डील हुई है वो डील के ऊपर बात करते हैं, बट एट दी एंड डील में सर्विसेज का कोई गठन नहीं है, कोई बात ही नहीं है। पर वो इसीलिए कहा गया था कि अगर सर्विसेज के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो इन दैट सिचुएशन इंडियन आईटी कंपनीज जो उधर सर्विसेज दे रही है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जो कि होता। पर ये वाली प्रॉब्लम हट गई, एक नई प्रॉब्लम आ गई, एंथ्रोपिक का एआई। अब वो एआई इन लोगों का, इन्फोसिस और टीसीएस का काम कर रहा है। अब यदि बोला टैरिफ अब लगाने की जरूरत ही नहीं है, इनसे काम ही नहीं कराना। अब ये चीज के ऊपर मैं बार बार ये कह रहा था कि हमारी आईटी कंपनीज को सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम लोग इनोवेट करें, हम लोग अपने एआईज बनाएं। अब एक चीज कभी भी नोट करिएगा, इंडियन आईटी कंपनीज कभी भी अपने नए एआई नहीं बना रही है, वो फॉलो करने लग जाती है। ठीक है, वहां से बिजनेस आ रहा है, आउटसोर्सिंग आ रही है, आउटसोर्सिंग कर लो, ठीक है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ मुझे लगता है आप सबको भी ये समझनी चाहिए, मैं धीरे धीरे समझा हूँ जब से मैं सीए करके धीरे धीरे चीज़ों को देखना चालू किया है, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। उसमें से एक ये बात ये है कि हम लोग हमेशा एक चीज़ करते हैं, कोई भी आइटम हम खरीदते हैं इंटरनेशनली या बाहर की, तो उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा होती है, रादर देन हम अपने ही कंट्री के कोई आइटम्स खरीदें तो हमको लगता है हम लोकल खरीद रहे हैं। जबकि हो सकता है हम जो लोकल खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी से, इंपोर्टेड आइटम से बहुत बेहतर हो, बट हम उसको उतनी वैल्यू, उसको उतनी तवज्जो दे नहीं पाते हैं। मेरी आप लोगों से इस बात पे दरख्वास्त है साप्ताहिक मार्केट अपडेट के थ्रू कि जितना कोशिश करके आप इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ में इंडियन प्रोडक्ट्स को वैल्यू कर सकते हैं उतना करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम पहले ही मैं इंटरनेशनल टूर पे अभी गया था, तो वहाँ पर मैंने कुछ कार्स देखी। रेंज रोवर की अगर मैं बात कर लूँ, इंडिया में रेंज रोवर सवा सवा करोड़ के आजू बाजू है, 1.25 करोड़ के आजू बाजू है। वहाँ पर रेंज रोवर थी ही 60 लाख की, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने उसकी वैल्यू बहुत बढ़ा दी है। तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा तवज्जो ना दें, उससे बेटर है हम अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ये आज नहीं तो कल हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। खैर वापस हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। कई कई बार
मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली बात हमें करना बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने ये बात आपसे करी। तो आईटी कंपनीज को इनोवेट करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो इनोवेट नहीं करती है तो दिक्कत में आएगी। दूसरी चीज़, हमारी कंट्री में टैक्सेशन का सिस्टम को थोड़ा बहुत अब गवर्नमेंट को मेरे को लगता है चेंज करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आ रहा है उनके पास। क्यों? इंडिविजुअल से जो टैक्स आ रहा है ना, वो कॉरपोरेट से ज़्यादा आ रहा है। मतलब हम लोग इंडिविजुअल जो टैक्स भरते हैं वर्सेस जो कंपनीज टैक्स भरती है, उसमें हम लोग का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब अगर इंडिविजुअल 100 रुपये टैक्स भर रहे हैं तो कंपनियां 90 रुपये टैक्स भर रही हैं, विच इज़ नॉट गुड। कंपनियां 200 रुपये टैक्स भरनी चाहिए, इंडिविजुअल 50 रुपये टैक्स भरनी चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। मतलब इंडियन टैक्स में कहीं ना कहीं ये एक फ्लॉ चल रहा है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, इंडिविजुअल्स के ऊपर ज़्यादा पकड़ बनाई रखी है, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। कुछ पॉलिटिशियंस ने भी इसके ऊपर बात करी है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। इंडिविजुअल से बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। कंपनीज को हम लोग बढ़ाने के लिए कंपनीज को टैक्स हॉलीडेज दे देते तो वो दिक्कत है यार, इतना आसान नहीं होना है, वो चीज़ गलत हो जाती है। इंडिविजुअल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा रशियन ऑयल, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही सुना कि रिलायंस क्योंकि रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहे हैं, बट रशियन ऑयल के बहुत सारे जहाज दिखे गए हैं अरेबियन सी में। तब देखो ये सब है ना, स्पेकुलेशन अभी बहुत चलने वाले हैं। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, 2026 में आई एम नॉट दैट मच, बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव मार्केट को लेके हूँ नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम लाइफ आ जाएगा। अगर लाइफ आ जाएगा तो उसके बाद नीचे गिरने के लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है। उसके अलावा पीयूष गोयल साहब ने भी एक चीज़ कही थी, जब मैं इनोवेशन की बात कर रहा था, पीयूष गोयल साहब ने भी अमन गुप्ता जो बोर्ड के सीईओ है, को फाउंडर भी है, उनको कहा था कि भाई तुम लोग ऐसी ऐप्स मत बनाओ जिससे हमारा इंडियन जो यूथ है वो लेबर में कन्वर्ट हो, कुछ नया बनाओ। तो दैट इज़ इनोवेशन के ऊपर मेरे को लगता है ये वाला साप्ताहिक मार्केट अपडेट ज़्यादा चल गया। लेट्स कम टू द लेवल्स। निफ्टी 25,250 का सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो और पेन आएगा। 25,800 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा फ्रेश तेजी अब नहीं आएगी। रिलायंस का सपोर्ट हो गया है 1400। एकमात्र कंपनी है जो पूरे मार्केट में ज़बरदस्त चल रही है, वो है SBI, वो उसको चलने दो। अब उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1060 पे हो जाएगा। HDFC थोड़ा डेंजर में है इस हफ्ते, अगर HDFC गिरता है तो मार्केट में अच्छा खासा गिरावट हमें दिख सकती है। टाटा स्टील अलग ही लेवल पे चला, मेरे को टाटा स्टील बहुत सही लगा, बट इन टाटा स्टील में इस हफ्ते बनी है डोजी। अब डोजी का मतलब हो गया एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें रिवर्सल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो हो सकता है ऐसे पलट भी जाए। अगर ये सब आपको सीखना है, द लॉजिकल इन्वेस्टर मेरा कोर्स है जिसकी बैच 14 फरवरी को ही चालू हुई है, कल ही चालू हुई है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी आप कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव लेक्चर्स होते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो अगर आप करना चाहते हैं तो डू ज्वाइन इट। TCS और इन्फोसिस अपने सपोर्ट्स तोड़ चुके हैं, पिछले 2 हफ्ते पहले अपन बात कर चुके हैं। अब आखिरी सपोर्ट 2600 का है, अगर वो भी टूटता है तो दिक्कत देगा। टाटा पावर अच्छे लेवल पर चल रहा है, बट 340 उसका सपोर्ट आखिरी है। NBCC नेक्स्ट अब सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट इज 93, अगर उसके भी तोड़ता है तो दिक्कत आ सकती है। CDSL लास्ट सपोर्ट 1200, वो भी टूटा दिक्कत आएगी। हिंद कॉपर 550, वो टूटा दिक्कत आएगी। NMDC जब तक 87 के ऊपर नहीं जाएगा, ये हम पिछले 3 हफ्ते से बात कर रहे हैं, तब तक बहुत ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट अब नीचे का सपोर्ट उसका आ गया 76। NTPC अगर जब तक 365 के ऊपर अब नहीं जाता तब तक फ्रेश तेज़ी नहीं है। जोमैटो 200 रुपये का सपोर्ट है, वो पिछले 3 हफ्ते से चल रहा है, अभी भी वही है। मसगांव डॉक 2250 का सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो दिक्कत आएगी। HAL, क्या स्पेकुलेशंस चले हैं HAL के ऊपर यार, मैंने वीडियोस भी बनाया उसके ऊपर। देखो यार, ऐसी कंपनीज के ऊपर हम लोग स्पेकुलेशन तो कर लेते हैं क्योंकि मार्केट में उसके ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोग का बहुत सारा व्यू होता है, बट अच्छी कंपनी ही होती है, तो खैर ठीक है। BEL चलने दो, मज़ेदार है। एक बार 450 के ऊपर की आपको इस हफ्ते की क्लोजिंग मिल गई ना, आपको मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है। जियो फाइनेंशियल्स 240 का आखिरी सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो दिक्कत आएगी। अमर अकबर एंथनी, IREDA, REC एंड PFC अवॉइड करिए, अभी ये वाला टाइम उसके लिए नहीं है। इनफैक्ट रेलवेज कम्प्लीटली अवॉइड। वारी एनर्जीज जैसा चल रहा है चलने दो, एक बार 3000 के ऊपर चले गया तो और तेज़ी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। BSC सपोर्ट इस 3000, अगर वो उसके ऊपर ही चलता रहा तो बहुत ही मज़ेदार रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, वापस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा सतर्क रहिए।
अपने स्टॉप लॉसेस बराबर लगाइए, क्योंकि मार्केट में स्पेक्यूलेशंस, मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। गोल्ड सिल्वर में अगेन एसआईपी कर रहे हो तो करते जाओ, लमसम इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं करना है, जबकि इतना ऊपर से नीचे आ गया है वो, और अगर नीचे आया ना तो हालत आपकी टाइट होगी, तो उसके ऊपर फालतू में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा साप्ताहिक मार्केट अपडेट का, तो लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल। और हाँ, एक्सक्लूसिव कंटेंट ज्वाइन करना है तो ज्वाइन का बटन इसके नीचे है। कोर्स ज्वाइन करना है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपना नंबर दे रखा है, आप उसको भी कॉल करके रजिस्टर करा सकते हो। एक बार नंबर बता देता हूँ, 9589233736। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल 100% होगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।